तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। अभी गला फुल ठीक नहीं हुआ था और साथ में ज़ुकाम भी शुरू हो गया। आजकल फैशन में हाफ स्लीव्स या शर्ट्स वगैरह पहनने का रिवाज आम होता जा रहा है। रिवाज से हटकर मौसम भी गर्मी का आ चुका है। सो टखनों से ऊंचे ट्राउजर्स और कोहनियों से ऊंची स्लीव्स इनके खूबसूरत होने का वो मंजर पेश करती हैं कि खुदा की पनाह। दरअसल कोहनियों और टखनों की जिल्द अमूमन सख्त और खुश्क होती है। इसके अलावा जोड़ पर होने की वजह से ये सही तरह से साफ भी नहीं हो पाती। डार्क नक्कल्स यानी उंगलियों के जोड़ भी इसमें शामिल हैं। बाकी यही मामला घुटनों के साथ भी होता है, लेकिन उनका नाम लेने में मैं अभी थोड़ी मोहतात हूँ। पर जितनी तेजी से फैशन हमारे माशरे में सरायत करता जा रहा है, आने वाले चंद सालों में शायद इनका नाम भी इसी बेबाकी से लिया जा सके। खैर जी सानू की तुसी रेमेडी सुनो। आज की रेमेडी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इफेक्टिव है। इसके अलावा मैं बताऊंगी एक फार्मूला क्रीम। सो रेमेडी बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है। वो ऐसे कि अगर आप कोहनियों के स्याह निशान रिमूव करना चाहते हैं तो 2 कटोरियाँ लीजिए और इनमें निचोड़ दीजिए 2 अदद लीमू और फिर कोहनियाँ इनमें भिगोए रखें तकरीबन 5 मिनट तक। काफ़ी अरसे से बचे फिरते थे ये, आज काबू आ गए हैं। 5 मिनट बाद निकालकर तौलिए के साथ ज़रा सख्ती से साफ़ कर लें और रात को सोने से कुछ देर पहले वैसलीन का लेप करें या किसी अच्छी कोल्ड क्रीम का। 15-20 मिनट बाद नरमी से साफ़ कर दें और सो जाएं। सिर्फ 1 हफ्ता ऐसा करने से स्याह तरीन कोहनियों की कालक भी उतर जाएगी और नॉर्मल स्किन निकल आएगी। दूसरी रेमेडी भी लीमू से शुरू होती है और बहुत ज़बरदस्त टोटका है। लीमू का रस निकालकर छिलके ले लें और इनमें डाल दीजिए चुटकी भर दालचीनी पाउडर। इसको अच्छी तरह कोहनियों पर मलें। अगर आप ये प्रैक्टिस रोज़ कर लेते हैं तो चंद दिनों के इस्तेमाल से कोहनियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। और याद रहे ये दोनों रेमेडीज़ आप टखनों, घुटनों और नकल्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। और रात को अपने हाथ पर चंद कतरे ग्लिसरीन डालकर इन जगहों पर ज़रूर मलें। सिर्फ चंद दिनों के इस्तेमाल से स्किन नॉर्मल एंड इवन हो जाएगी। तीसरा बेहतरीन हल है एक फार्मूला क्रीम मेकिंग। फार्मूला क्रीम तो मैं शुरू में भी अपने चैनल पर बनाकर दिखा चुकी हूँ और फिर उसका क्या हशर किया था वो भी देखने वाला था। तब भी आपकी बहन आपसे मुखलिस थी, बनाकर नहर में फेंक दी लेकिन लगाने का मशवरा नहीं दिया। खैर, आज हम एक सादा मगर इफेक्टिव फार्मूला क्रीम बनाएंगे जो कि कोहनियों और घुटनों पर इतना डेंजरस भी नहीं है। तो मुझे इस काम के लिए 5 इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने हैं। सैलिसाइलिक एसिड, लिक्विड पैराफिन, आर्ब्यूटिन, बीटामेथासोन और हाइड्रोक्विनोन। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स वखरे मंगवाने से तो रहे, ऑलरेडी कंटेन क्रीम्स ही यूज़ करेंगे। सैलिसाइलिक एसिड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये थाईलैंड की बनी हुई आम सी क्रीम योको वाइटनिंग क्रीम, इतनी सी। अगर ये क्रीम ना मिले तो आई थिंक गोल्डन पर्ल या फायदा ब्यूटी क्रीम भी यूज़ कर दें। लिक्विड पैराफिन के लिए हम यूज़ करेंगे वी-जॉन की वुमेन हैंड वाइटनिंग क्रीम, इतनी सी। ये भी हैंड्स के लिए अच्छी है। अगर आप ये क्रीम भी ना मिले तो वाइट बैलेंस यूज़ कर लें। कुछ दिन पहले ही चैनल पर रिव्यू किया था, उस क्रीम का वीडियो देख सकते हैं। आर्ब्यूटिन के लिए हमें चाहिए डॉक्टर जेम्स की फ्लावर वाइटनिंग क्रीम, ये भी इतनी सी। बीटामेथासोन के लिए बिटनोवेट और हाइड्रोक्विनोन के लिए फ्लाइट्रो। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। घुटनों, कोहनियों, टखनों और डार्क नक्कल्स के लिए ये बेहतरीन फार्मूला क्रीम तैयार हो चुकी है। अगर बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा डार्क हो तो दिन में 2 दफा, अगर नॉर्मल हो तो 1 दफा 7 से 14 दिन तक अप्लाई कीजिए, इससे ज्यादा नहीं। दोबारा जरूरत हो तो 7 दिन रेस्ट देकर मजीद दोबारा 7 दिन यूज कर सकते हैं। फिर बस इस क्रीम की एप्लीकेशन के दौरान आपने मुतासरा बॉडी पार्ट्स को मुकम्मल ढांप कर रखना है और धूप में एक्सपोज नहीं होने देना। इस फार्मूला क्रीम को यूज करते हुए अगर आपको अपनी नक्कल्स, एल्बोज या नीज वगैरह पर ड्राइनेस या रिंकल का इशू हो जाए तो बाजारी एलोवेरा जेल लें थोड़ी सी, अपनी हथेली पर निकालकर जहाँ जहाँ ड्राइनेस का इशू हो वहाँ अप्लाई कर लें। और ना ही नीचे कमेंट्स करने हैं कि आप भी चेहरे पर भी लगा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोबारा सुन लें, सिर्फ और सिर्फ एल्बोज, घोड़ों, गिट्टों और उंगलियों के जोड़ों पर। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत है। मजीद तफसील सुननी है तो मेरी फार्मूला वाइटनिंग क्रीम वाली वीडियो देख लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।